हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारा खुदा इतना महान है, इतना करुणाकारी है, वो दया करने वाला प्रभु है। उसकी प्रशंसा करें, हम उस खुदा को धन्य कहें जिसने सुबह से अब तक हमारी हर कार्य में सहायता की। हम जब बाहर गए, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहा। हम जब भीतर आए, परमेश्वर ने हमें धन्य किया। सच में वो हमारा परमेश्वर महान है, जो हर रीति से हमारी रक्षा, हमारी हिफाजत करता है। हम तो हर रीति से अपने प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं। कितने सारे काम हमारे जीवनों में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल विपरीत होते हैं जैसा प्रभु चाहते हैं। हम अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी जिज्ञासाओं के लिए कुछ कामों को हमेशा ऐसा करते हैं जो प्रभु नहीं पसंद करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर फिर भी कितना महान है कि हमें नहीं छोड़ता, हमें नहीं त्यागता। वो तब भी यही चाहता है कि हम अपनी गलतियों को मानकर उसके सम्मुख आए। कई बार मनुष्य इतने बड़े बड़े गलत काम कर देता है जिसकी मजदूरी मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि हमारे काम कैसे होते हैं? पाप के समान होते हैं। और जब पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तब भी हमारा प्रभु हमें मृत्यु देना नहीं चाहता। वो चाहता है हम अपनी गलतियों का अंगीकार करके अपने प्रभु के सम्मुख आए, उससे क्षमा मांगें, अपनी गलती का अंगीकार करें और उसको जानें कि हमारी क्या गलती थी, हमें कैसे ये काम नहीं करना चाहिए था, और हम प्रभु के सम्मुख आए। तो निश्चय हमारा परमेश्वर हम पे दया करने वाला प्रभु है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे नीनवे देश को, जिसको वो समाप्त करने वाला था, क्योंकि उस देश के बुराई इतनी अधिक बढ़ गई थी, परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग इतने ज्यादा बुरे हो गए थे और प्रभु उसको नाश करने तक पर था कि इतना क्रोध प्रभु को आने लगा था वहां के लोगों के काम से। लेकिन तब परमेश्वर ने जब योना को तैयार किया कि वो वहां जाकर एक बार लोगों से कह दे कि परमेश्वर आने वाले 40 दिनों में इस देश का नाश करने को है, क्योंकि उसकी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़ गई है और परमेश्वर उसको ऐसी रीति से खत्म कर देंगे। तब नीनवे के लोगों ने क्या करा, इस विषय में हम देख सकते हैं योना की किताब 3 अध्याय की 5वीं आयत में, जहां प्रभु का वचन ऐसा कहता है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट तोड़ा। हालेलुया। सो नीनवे के देशों ने जब ये समाचार सुना योना के द्वारा कि परमेश्वर इस देश का नाश करने को है, आज से 40 दिन के अंदर ये देश समाप्त हो जाएगा, तो नीनवे के लोगों ने क्या किया? उपवास किया, उन्होंने टाट तोड़ा। इतनी नम्रता, इतनी दया, इतनी दीनता उन लोगों के अंदर आ गई कि उन्होंने अपने गलतियों के, अपने पापों को, कामों का पश्चाताप किया, उसको पहचाना कि हाँ उन्होंने गलत काम किया था। और जब ये बात राजा के कानों में भी पहुंची, तब वो भी अपने सिंहासन से नीचे उतर आया। प्यारो, वो भी इस गरिमा में नहीं रहा कि देखता हूँ कैसे होता है, या वो उस स्थान से लोगों को अलग ले गया हो कि वो देश खत्म होगा तो एटलीस्ट यहाँ पर हम लोग बच जाएंगे। वो राजा भी इतना नम्र हो गया क्योंकि उसको अपने परमेश्वर का खौफ था। वो जान गया कि हमारी जो इतने बुरे काम अब तक चलते आ रहे हैं, अब उसकी मजदूरी का समय आ गया है, जो कि मृत्यु है। लेकिन तब भी उसने क्या किया? वहां के लोगों ने उपवास किया और टाट ओढ़ा। प्यारो, और वचन कहता है 7वीं आयत में, राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का और ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, और वे ना खाएं और ना पिएं। हालेलुया। सभी लोग, क्या जानवर तक, छोटे बच्चे तक, यानी कि हर किसी ने क्या किया? उपवास किया और इस रीति से अपने मन को फेरा, अपने मन को बदला और अपने परमेश्वर के सम्मुख आए कि वो अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरे मन से फिरें। तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना, क्योंकि उन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दी और अपने मार्ग से, जो कुमार्ग था, वो लोग फिर गए। और तब परमेश्वर ने जब उन्होंने पश्चाताप किया, उसको सुन लिया। प्यारो, परमेश्वर हमारा कितना दया करने वाला प्रभु है। उसका भड़का हुआ कोप शांत हो गया। सोचिए, जब हम कितने गलत काम कर देते हैं तब भी प्रभु हमें नष्ट होने से बचा लेता है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि हम नष्ट हो जाएं। और हम नष्ट किस वजह से होना चाहते हैं? अपने ही पापों के कारण, अपनी ही वो कुछ समय के जिज्ञासाओं के कारण, कुछ समय के ऐसे इस बातों के कारण जो हम सोचते हैं कि हमें भरपूरी का आनंद देगा, हमें जीवन भर का आनंद देगा। कई बार इंसान झूठ बोल देता है, हड़बड़ी करके, जल्दबाजी करके, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस झूठ का परिणाम एक तो इस संसार में उसको गलत भुगतना पड़ेगा, प्लस वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत कर रहा है। हम भी कई बार ऐसे ही झूठ बोल देते हैं चलते फिरते, सोचते हैं अरे ये तो छोटा सा ही झूठ था। लेकिन झूठ प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि झूठ हम बोले। और झूठ भी क्या है? एक तरीके का पाप है। और पाप तो पाप ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो हमको भी ऐसे काम नहीं करने, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दया करने वाला प्रभु है। और फिर भी यदि हमारे जीवनों से गलत काम हो जाएं तो अपने मन को हमें नम्र करना है, दीन करना है, हमें ढीठ नहीं बनना। उस फिरौन के समान जो अपने मन को ढीठ कर रहा था और इसराइलियों को
को नहीं जाने देता था, क्योंकि उसका ढीठपन का नतीजा जब हमें दिख गया कि उसकी सारी सेना समाप्त हो गई, किसमें, उस समुद्र में, जहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को तो निकाल दिया और उनके आने के समय में प्रभु ने उसको ऐसा बंद किया कि वो सब मर गए और आज तक उनके अवशेष मिलते आ रहे हैं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। उसकी बातें, उसका वचन सिर्फ वो बातें नहीं है जो हम इतिहास में बाकी चीजों के द्वारा पढ़ते हैं, ये वास्तविकता का इतिहास है, ये सच्चाई है जो सच में था, है और रहेगा। हमारा प्रभु कितना दया करने वाला परमेश्वर है। बस हमें वो मन लेकर आना है कि जब हम गलती कर दें तो उस गलती का पश्चाताप करें कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, तो निश्चय हमारा प्रभु हमारी गलती को भूल जाएगा। वो कहता है मैं तुम्हारे पापों को स्मरण भी नहीं करूंगा। आप ऐसे करके अपने प्रभु के पास आए कि प्रभु मेरे इस पाप को क्षमा कर दीजिए, मैंने ये गलती करी है, तो निश्चय अगला शब्द प्रभु का वही होगा कि कौन सा पाप, क्योंकि हमारे पाप ऐसे हैं जब हम ढीठ हो जाते हैं प्रभु का क्रोध हम पर भड़कता है, लेकिन जब हम नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर का अत्यधिक प्रेम हमारे लिए आता है। तो सच में वो कितना प्यारा परमेश्वर है, हम उसकी दया, उसकी नम्रता के विषय में अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना प्रेमी वो हमारा परमेश्वर है। और जैसे नीनवे वो उदाहरण बना कि परमेश्वर उसको नष्ट करने पर था, लेकिन उन लोगों का मन परिवर्तन, उन लोगों का पश्चाताप, उनका रोना पीटना और दुहाई देना, अपने कुमार्ग से फिरना, फास्ट रखना, और ये सारी चीजों को क्या हुआ, परमेश्वर का मन बदल गया प्यारो, परमेश्वर का क्रोध ठंडा पड़ गया प्यारो। हमारा खुदा कैसा है, वो कभी नहीं बदलने वाला प्रभु है। तो निश्चय हम इस वचन के द्वारा देख सकते हैं कि जब परमेश्वर हमारी बुराई करने के लिए ठान ले तो हम अपने उन कामों के द्वारा जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों से हो, यद्यपि हम वो करने लग जाएंगे तो निश्चय प्रभु हमारा वो क्रोध तक को बदल देगा प्यारो। जो परमेश्वर कभी बदलने का नहीं है वो तक हमारे लिए अपने क्रोध को ठंडा कर लेता है प्यारो। तो कितना महान वो परमेश्वर है, कितना प्रेमी वो प्रभु है। सच में उसकी महानता बहुत बड़ी है, वो हमसे अधिक प्रेम करने वाला प्रभु है, उसके प्रेम का अनुमान भी नहीं हम लगा सकते हैं। वो सच में भय योग्य पिता है, क्योंकि जिसका प्रेम अधिक होता है ना, उसकी मार भी अधिक होती है, उसका गुस्सा भी अधिक होता है। इस संसार में भी हमने सुना होगा कि जो ज्यादा प्यार करता है वो डांटता है। तो जब हम अपने परमेश्वर के लिए इतने ज्यादा अनमोल हैं कि वो हमसे इतना प्रेम करता है, तो क्या हम उसकी डांट, उसकी आज्ञा, उसकी बातें जो हमारे लिए भली हैं उनको ना माने? जरूर माने, क्योंकि वो हमारे मानने के ही योग्य हैं, वो अच्छी है हमारे मानने के लिए। तो हमारा प्रभु महान है और इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि हमारे हर पाप को प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। बस हमें उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख आना है, टाट ओढ़कर प्रभु के सम्मुख आना है, अपने सिंहासन से नीचे उतरना है, मतलब अपना गौरव, अपनी प्रतिष्ठा कि मैं कुछ हूँ, उससे हमें नीचे उतर कर आना है, अपने मन को प्रभु की ओर लगाना है, पश्चाताप करना है, उस खुदा की दुहाई देनी है, अपने को मार्ग से फिर जाना है। तो निश्चय हमारा प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आइए आज की शाम में हम अपने खुदा को धन्य कहें उसकी महानता के लिए, कि सच में वो भड़का हुआ कोप भी हमारे लिए शांत कर लेता है जब हम बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी लालसा के साथ खुदा को निहारते हैं और बड़ी दया के साथ हम उसे देखते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर, आपकी अति करुणा प्रभु हमारे जीवनों में आए खुदावंद। आप सच में भययोग्य प्रभु हैं, आप प्रेमी प्रभु हैं खुदा, आपकी दया है मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह है खुदावंद जो हम जीवित हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए मेरे परमेश्वर। हमारी बुद्धि, हमारे सोच विचार, हमारे शब्द छोटे हैं पिता कि हम आपकी बड़ाई कर सकें प्रभु, लेकिन खुदा इस छोटी बुद्धि से हम आपको बड़ी महिमा देना चाहते हैं पिता। इन छोटे हाथों से हम आपके नाम को और ऊंचा उठाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया जीसस, आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपका नाम हमारे जीवनों से आदर पाए, जलाल पाए परमेश्वर। आपकी सारी इच्छाएं इस जीवन से पूरी हो जाए पिता। हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी मर्जी हमारे जीवनों से पूरी हो खुदावंद, क्योंकि आपकी मर्जी हमारे लिए अच्छी है प्रभु। यद्यपि आप अपनी मर्जी को पूरा करके योना को उस देश में ना भेजते प्रभु, और वो समाचार ना देता खुदावंद, तो लोग मन परिवर्तन नहीं करते खुदावंद, अपने कुमार्ग से नहीं फिरते खुदा। लेकिन धन्य है आपकी योजनाएं मेरे परमेश्वर कि आपने तर्शीश को भाग जाने वाले उस योना को वापस खींच कर लाए प्रभु जी, और उसी जगह में भेजा मेरे खुदा जिसको आपने दिखाया, जिसको आपने बताया कि वो नीनवे में जाए, क्योंकि आप नहीं चाहते पिता कि कोई नाश हो प्रभु, आप नहीं चाहते प्रभु कि कोई मृत्यु को पाए खुदावन। सच में प्रभु आप कितने महान हैं खुदावन।
हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, अपनी गलती को, अपनी हम हर पाप को प्रभु, चाहे हमारे से जाने में हुए हो, अनजाने में हुए हो पिता, हम आपके सम्मुख लाकर रख देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें क्षमा करें प्रभु। हम अपने मन को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु, बड़ी धीरजता के साथ प्रभु हम आपको निहारते हैं खुदावन, अपने आप को छोटा और छोटा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन। आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें उद्धारकर्ता, क्षमा करें हमारे जीवन दाता प्रभु, हमारी गलतियों के लिए आप हमें क्षमा करें हमारे राजा, हमारे महान अधिपति। धन्यवाद खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदा, जितने लोग आपके सम्मुख बैठे हैं अपनी प्रार्थनाओं को आपसे मांग रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब दें खुदावन। अपने पापों के पश्चाताप के लिए मांग रहे हैं प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा करें खुदावन, उनके मन को नम्र करें, दीन करें खुदा, आप उनके साथ साथ हों खुदा, उनके मार्ग में उनके साथ साथ चलें खुदा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। जो बीमार हैं यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा दे करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की रात के लिए प्रभु, आप सभी को अच्छा भोजन दें खुदा, अच्छी नींद दें प्रभु, शैतान के बुरे सपनों से, उसके डराने से आप हमारी रक्षा हिफाजत करें प्रभु। आप अपने अच्छे दर्शनों से हमें भरें खुदा, स्वर्गदूत हमारी सोते में रक्षा हिफाजत करें खुदा, कि हम सुबह में उठकर आपको धन्य कह सकें पिता। कोई प्राकृतिक आपदा हमारे में से किसी भी देश में ना आने पाए प्रभु जी, हर देश सुरक्षित रहे प्रभु, हर जन सुरक्षित रहे, हर मसीह भाई बहन सुरक्षित रहे पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन।